गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा जो हमारा लास्ट टॉपिक था राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर का, उसके लिए मैंने असाइनमेंट भेजा था। तो बेटा आप वीडियो ज़रूर देखें। उनके जो असाइनमेंट है ना बेटा, वो करके मेरे पास व्हाट्सअप करें, ठीक है। जो असाइनमेंट करके अपने नाम के साथ उस पर नाम लिख के और मेरे पास व्हाट्सअप करें, ताकि मैं देख लूँ कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बेटा ज़रूर, ये आपके लिए ज़रूरी है कि जो असाइनमेंट है वो आप करो, ठीक है। अगर उनसे रिगार्डिंग कोई समस्या आ रही है तो बेटा वो पूछ लिया करो, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट जो था हमारा, मोल कंसेप्ट ये एवोगैड्रो ने दिया था। जनरली एवोगैड्रो नंबर तो जो थे, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसका एक नंबर था एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने क्या दिया था, एक अपना नंबर दिया था, उस नंबर के बेसिस पे हम इसने मोल कंसेप्ट को डिफाइन किया था। इस बात को याद रख लेना, जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कई बुक्स के अंदर ये 6.023 भी लिखते हैं, ठीक है। तो 6.02 राउंडिंग ऑफ करके है भाई ये, तो 6.022 भी लिख देते हैं कई में, और 23 भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। 23 इंटू 10⁻23 ये क्या है अभी आपका एवोगैड्रो नंबर्स, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट के अंदर देखो अलग अलग डेफिनेशंस आई। जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वही, फर्स्ट डेफिनेशन इन मोल कंसेप्ट, फर्स्ट डेफिनेशन इन मोल कंसेप्ट, इसमें क्या था, इन टर्म ऑफ नंबर्स। देखो मोल कंसेप्ट को किसके टर्म में पढ़ेंगे, नंबर्स के टर्म में पढ़ेंगे। तो मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ नंबर्स, तो इसमें क्या कहता है कि जो एक मोल होता है हमारा, वो हमारा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। एक मोल हमारा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ नंबर्स, तो इसमें क्या कहता है कि जो एक मोल होगा हमारा, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। जैसे इसके केस में कहेगा कि भाई 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर होगा, वो होगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर होगा। वो कहे कि एक मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे, वो बराबर होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होंगे। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स लगा लो, वाटर मॉलिक्यूल्स किसके बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या आता है हमारा मोल कंसेप्ट आता है इन टर्म ऑफ नंबर्स के टर्म में। किसके टर्म में, नंबर्स की टर्म में, कि जो एक मोल होगा, चाहे कुछ भी मोल हो, वो किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। क्लियर हो गया बेटा। ये हमारा आता है फर्स्ट डेफिनेशन मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ नंबर। देखो सेकंड डेफिनेशन इसकी, सेकंड डेफिनेशन इसमें जो आता है वो आता है मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ मास। इसमें जो हमारा मोल कंसेप्ट आएगा ना, ये किसके टर्म में आएगा, मास की टर्म में आएगा भाई। किसके टर्म में आएगा, मास। तो इसमें ये कहता है कि जो हमारा एक मोल होगा वो किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक, यानी कि उसका एटॉमिक जो मास होगा वो ग्राम की फॉर्म में, या वो किसके बराबर होगा, मोलिक्यूलर मास। देखो एटॉमिक मास आपने पढ़ा था, किसी भी एटम का जो डबल जो उसका मास होता है, जिसमें उसके प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं सारे, उसका एटॉमिक मास कहलाता था। तो ये देखो ग्राम एटॉमिक और मोलिकुलर मास के बराबर होगा। इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाएगा बेटा, क्या लिख दोगे, देखो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। जो 1 मोल ऑफ हमारा कार्बन एटम था वो एवोगैड्रो नंबर्स यानी कि नंबर्स की टर्म में तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर था, लेकिन मास की टर्म में वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर, जो किस में रहेगा, ग्राम्स में रहेगा, और मोलिकुलर मास के बराबर हो जाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना बेटा, 12 होता है ना, 12 ग्राम के बराबर हो जाएगा, ये कहता है। वही बात हो जाएगी 1 मोल ऑफ, क्या था, CO2 मॉलिक्यूल्स। भाई 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो जाएगा, देखो कार्बन का कितना 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, कितना हो गया 44। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 44 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, भाई हाइड्रोजन के 2 हैं तो एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो गया 18 ग्राम। ये किसके बराबर हो जाएगा, 18 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है, अपना मोल कंसेप्ट है किसके टर्म में, किसके टर्म में भाई, मास के टर्म में। मोल कंसेप्ट है किसके टर्म में, मास की टर्म में। चलो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो फिर क्या कहता है कि आप नंबर को और मास को कंबाइन कर ले, ऑल कंबाइनिंग किसको, नंबर्स एंड मास, नंबर एंड मास, देन वी गेट। अगर हम क्या कहते हैं, मास और नंबर को कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा भाई, देखो वो आ जाएगा 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बराबर ग्राम एटॉमिक या मोलिकुलर मास। देखो 1 मोल था जो एवोगैड्रो नंबर्स के टर्म में था भाई ये, और ये किसके टर्म में हो गया, ग्राम के टर्म में। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राम यानी कि ये तो मास के टर्म में हो गया, और ये किसके टर्म में हो गया, नंबर्स के टर्म में। ठीक है, तो 1 मोल यानी कि हमने क्या कर लिया, नंबर को और मास के टर्म को दोनों को कंबाइन कर लिया। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का 1 मोल 6.02223 इंटू 10 की पावर 23 एटम इसके बराबर, या मैं इसको लिख सकता हूँ 12 ग्राम लिख सकता हूँ ना भाई। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम एवोगैड्रो नंबर के भी बराबर और मास के भी बराबर। मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितना, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स या 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स किसके बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, मॉलिक्यूल्स या उसके ग्राम एटॉमिक या मोलिकुलर मास के बराबर। तो ये टर्म्स क्या आती है भाई हमारी, इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो देखो मास और नंबर्स के टर्म में हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा इस पे जो न्यूमेरिकल क्या था, सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, इस पे किस तरीके का न्यूमेरिकल आता है वो देखो। कहता है कि आप मास कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट कीजिए, मास कैलकुलेट कीजिए। नंबर 1 किसका, एन एटम ऑफ सिल्वर, एन एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है बेटा Ag। सिल्वर का मास कैलकुलेट कीजिए जिसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास के दे दिया इसने 108 ग्राम। इसके एन एटम कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, एन एटम दे दिया 1 मोलिक्यूल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ H2।
तो इन दोनों के क्या कैलकुलेट करने हैं, हमें मास कैलकुलेट करना है। देखो अभी मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या मोल कंस्ट्रक्ट का। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एटम ऑफ सिल्वर का, एटम ऑफ सिल्वर का मास कैलकुलेट करना है, जिसके 108 ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो देखो हमने भी कंसेप्ट एक रिलेशन पढ़ा, क्या, 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम, ये पढ़ा ना, किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है एटम। क्लियर। और ये किसके बराबर होता है, 108 ग्राम के बराबर होता है। क्लियर हो गया भाई, हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, क्लियर है ना। कितने एटम का निकालना था, एक एटम का। तो मैं ये कह सकता हूं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सिल्वर कंटेन एटॉमिक मास कितना, 108 ग्राम। भाई 1 कंटेन करेगा तो कितना करेगा, 108 बटे 6.023 इंटू 10⁻23, ये क्या आ जाएगा, 1 एटम ऑफ सिल्वर के लिए आ जाएगा। तो ये किसका पूछ रहा था, 1 एटम ऑफ सिल्वर का ही पूछ रहा था, तो 1 एटम ऑफ सिल्वर का एटॉमिक मास इसके बराबर आ जाएगा। आप इसको फिर सोल्व कर सकते हो, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, पावर को ऊपर लेके चले जाएंगे, 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरा, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का निकाल रहे थे ना, हाइड्रोजन उसका वाटर का। तो 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर। और ये किसके बराबर, 18 ग्राम के बराबर। सबको पता है ये, सबको पता है या नहीं पता? ठीक है, तो देखो वही आ जाएगा सेम कि भाई 18 ग्राम, सॉरी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो गए, 18 ग्राम के बराबर हो गए। और एक मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 18/6.022 इंटू 10⁻23। इसको भी सोल्व कर लोगे बेटा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम वही है, कुछ नहीं करना। वहां पे आपने क्या किया था, 1 मोल ऑफ Ag यानी कि सिल्वर का मास निकाला था, यहाँ पे आपने किसका मास निकाल लिया, एक मॉलिक्यूल्स का मास निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो रिलेशन रहेगा 1 मोल वाला बराबर रहेगा किसके, एवोगैड्रो नंबर के, और वो बराबर रहेगा किसके, ग्राम एटॉमिक मास के। ठीक है, या इसको मोलिकुलर मास भी कह सकते हो। तो ये जो हमारा रिलेशन है ना, इस रिलेशन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बट एक बार बुक में देखना, इसके बेस्ड के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको करने की कोशिश कर लेना, जो नहीं आए वो मेरे से फिर पूछ लेना। ठीक है, तो अभी आपको 2 टर्म्स पढ़नी है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ मास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।